कक्षा 12 में पढ़ने वाली एक छात्रा जो कि उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद का एक थाना लगता है कुंदर की, उसी के एक गांव की वो रहने वाली होती है। 18 मार्च 2022 को वो होली का पर्व मनाकर अपने घर पर नहा रही थी। इसी बीच में उसके घर में 3 युवक घुस आते हैं, यानी कि 3 दबंग आते हैं और उसका नहाते हुए की वीडियो बना लेते हैं, फोटो भी ले लेते हैं। उसने विरोध करने की कोशिश की तो दबंगों ने उसके साथ गंदी हरकतें करना शुरू कर दिया। छात्रा इस बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, अपने पिता से पूरी कहानी बता देती है। इसके बाद उसके पिता और वो लड़की थाने जाकर एफआईआर दर्ज कराने की मांग करते हैं, लेकिन उस थाने में तैनात दरोगा जिसका नाम होता है ललित चौधरी, इस पूरे मामले को सुनकर वो टाल देते हैं। लेकिन वो सुनते तो है, महज वो शांति भंग की धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की बात करते हैं और वो मुकदमा दर्ज तो कर लेते हैं, लेकिन सिर्फ शांति भंग करने वाले मामले में। ऐसा बताया जाता है कि उस लड़की ने अपनी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए जिंदगी को समाप्त कर डालना था। उस लड़की ने खुद को खत्म कर लिया था। ये एक ऐसी घटना थी जिस घटना के बाद पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस जहां जहां तक ये बात पहुंच रही है वहां तक पुलिस वाले उस दरोगा को लेकर फोटो कर रहे हैं। उसने जो काम किया है वो वाकई अपने आप में बहुत शर्मनाक है। आज की कहानी उसी दरोगा की है जो दूसरी बार अपना मुंह छिपाकर मुरादाबाद से सीधा दिल्ली भाग गया है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं साजिया। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है अमरोहा। दरअसल बात कर रही हूँ 3 जनवरी 2024 की। एक महिला कांस्टेबल होती है, एसपी से मिलने के लिए वो यानी कि कुंवर अनुपम सिंह से मिलने के लिए वो इंतजार कर रही थी अपनी गाड़ी का। तभी उस महिला कांस्टेबल को आवाज लगती है। आवाज लगने के बाद वो महिला कांस्टेबल जैसे ही एसपी के सामने जाती है, आंखों में आंसू थे और रोने लगती है। एसपी ने पूछा कि क्या बात है, तुम इतना परेशान क्यों हो, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है। जब उसने कहानी बताई तो वाकई उसकी कहानी दर्दनाक थी। दरअसल वो बताती है कि वो मुरादाबाद के एक मझोरा थाना लगता है जो हाईवे के किनारे है। उसी मझोरा थाने में हेल्प डेस्क पर वो काम करती थी, उसकी पोस्टिंग होती है। इसी बीच में एक दरोगा उसके पास से गुजर रहे थे। दरोगा का नाम होता है ललित चौधरी। ललित चौधरी ने उस महिला कांस्टेबल की तरफ देखा। देखने में वो महिला अच्छी थी, सुंदर थी, दरोगा जो थी। तभी पूछते हैं कि तुम कौन हो, कहाँ की रहने वाली हो। तो उसने ना नाम बताया। उसने कहा कि मैं अलीगढ़ का एक गांव है, मैं वहां की रहने वाली हूँ। जैसे ही उस महिला कांस्टेबल ने अलीगढ़ के उस गांव का नाम बताया तो दरोगा ने कहा कि एक बार फिर से बताओ कि तुम्हारे गांव का नाम क्या है। उस महिला कांस्टेबल ने अपने गांव का नाम फिर से बताया। तभी वो मुस्कुराने लगता है, हंसने लगता है। हंसते हुए बोलता है कि ये तो बड़े इत्तेफाक की बात है, जो तुम्हारा गांव है वही तो मेरा ननिहाल है। जब इतनी बात सुनी तो उस महिला कांस्टेबल ने पूछा कि आप कहाँ रहते हो। उसने कहा कि जो आपके बगल वाला जिला है यानी कि बुलंदशहर है, मैं वहां का रहने वाला हूँ। जैसे ही उस महिला कांस्टेबल से बुलंदशहर का नाम लिया जाता है तो महिला कांस्टेबल को ऐसा लगता है कोई जैसे अपना मिल गया हो। जब प्रदेश में देखते हैं ना कि कोई बाहर अपना मिल जाता है, नजदीकी मिल जाता है, तो उससे नजदीकियां बढ़ने लग जाती है। स्वाभाविक है, नेचुरल है। अगर हमें कोई एब्रोड में मिल रहा है, विदेश में मिल रहा है इंडियन, तो उससे नजदीकियां बढ़ने लगती है कि हाँ भाई अपना है, अपनापन फील होने लगता है। तो ये सब फील होने के बाद वो महिला कांस्टेबल से कहता है दरोगा कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। उस लड़की यानी कि महिला जो कांस्टेबल का जो गांव होता है वही दरोगा का ननिहाल होता है। उसकी माँ का मायका वही का होता है। जैसे ही महिला कांस्टेबल ने यही कहा कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मुझे छोड़ दीजिएगा, वो उसे साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। और ये पहला वाक्य था। अब इसी तरह से महिला कांस्टेबल से वो दरोगा किसी न किसी बात पर किसी न किसी बहाने से बातचीत करने की कोशिश करता था और उसे अपने साथ उसे छोड़ने का कोई ना कोई बहाना बनाता रहता था कि मैं तुम्हें तुम्हारा घर छोड़ दूंगा। धीरे धीरे एक शुरुआत थी और शुरुआत जब ऐसे चलती चली जाती है तो उस महिला कांस्टेबल से उस दरोगा की थोड़ी नजदीकियां बढ़ जाती हैं और मौका पाते ही एक दिन वो उसे कमरे पर लेकर जाता है और कमरे पर लेकर जाने के बाद उससे नजदीकियां बढ़ाता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। हालांकि उस महिला कांस्टेबल ने इस बात का प्रोटेस्ट किया, विरोध किया, लेकिन दरोगा ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। यदि अगर ऐसा कुछ होता है, कुछ भी गड़बड़ होती है तो हम दोनों शादी कर लेंगे। वैसे भी तुम समझदार हो, वैसे भी तुम बालिग हो। दरोगा ने समझदारी की बात करते हुए उस महिला कांस्टेबल के दिमाग पर कुछ ऐसा असर डाला, ऐसा इफेक्ट डाला कि वो उसकी किसी बात का विरोध नहीं कर पा रही थी और ऐसे ही सिलसिला लगातार चलता चला जाता है। कुछ दिन बीतते हैं, तब उसे पता चलता है कि उसके पेट में, उस महिला कांस्टेबल के पेट में अचानक से दर्द उठता है। उसने कहा कि दरोगा से कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, शायद कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तभी उसका अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, तब पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। तभी दरोगा कहता है कि बहुत जल्दी हो जाएगी, इसलिए हमें ये बच्चा गिराना होगा। कुल मिलाकर कुछ इस तरह की दवाइयां खिलाई जाती हैं जिस दवा के खाने के बाद उस महिला कांस्टेबल के पेट में जो बच्चा पल रहा था वो बच्चा उसका गर्भपात हो जाता है, अबॉर्ट हो जाता है और फिर वो एक सामान्य जिंदगी जीने लगते हैं। लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद
फिर से उस महिला कांस्टेबल के साथ उस दरोगा ने नजदीकियां बढ़ाई और जब उसे मौका मिलता था तब उसके साथ वही गलत किया करता था, कुकर्म किया करता था। और वो महिला कांस्टेबल विरोध नहीं कर पाती थी क्योंकि उसने उसके दिमाग पर पूरी तरह से वो हावी हो चुका था, पूरी तरह से उसने कब्जा कर लिया था। दूसरी बार भी ऐसा होता है कि वो महिला कांस्टेबल फिर से गर्भवती हो जाती है। गर्भवती होने का अपना कारण बताती है, कहती है कि मैं फिर से गर्भवती हो चुकी हूँ। वो फिर से उसको कुछ ऐसी दवाइयां खिलाता है जिससे उसका गर्भपात हो जाता है। फिर कहानी आगे बढ़ जाती है। एक दिन इस दरोगा का फोन इस महिला कांस्टेबल के पास रह जाता है और इसी बीच में एक फोन आता है। जब फोन पर उधर से महिला की आवाज आती है तो पूछा जाता है कि तुम कौन बोल रही हो। वो बताती है कि तुम कौन बोल रही हो। अब दोनों महिलाएं, यानी कि एक तरफ महिला कांस्टेबल होती है, दूसरी तरफ एक और महिला होती है। वो उस महिला का दावा था कि वो उस दरोगा की वाइफ होती है, उसकी पत्नी होती है। इस बात को महिला कांस्टेबल जानती नहीं थी कि ये दरोगा शादीशुदा है और इसी बात को देखते हुए पूरी कहानी सुनी होती है। महिला कांस्टेबल अपनी जिंदगी से जुड़े हुए कुछ सच बताने की कोशिश कर रही थी और उस महिला ने बिल्कुल सुनने को वो तैयार नहीं थी। इस बात पर भी इनकी कुछ कहासुनी हो जाती है, कुछ बात आगे बढ़ जाती है। जब बात आगे बढ़ती है तो इस बात को लेकर ये जो महिला कांस्टेबल होती है इस पर ऐतराज करती है, उस पर विरोध जताती है और विरोध जताने के बाद इस दरोगा से कहती है कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तुमने ना केवल मेरे शरीर से खेला है बल्कि मुझे 2 बार प्रेग्नेंट भी किया है और दोनों बार ही मेरा गर्भपात भी करा दिया। इस बात को लेकर उसने कहा कि ठीक है, तुम अपनी जिंदगी अलग जियो। दरोगा से कुछ इस तरह की बात करती है, वो अपनी जिंदगी अलग जीने की बात करती है और साथ ही कहती है कि मैं भी अपनी जिंदगी अलग जीने की कोशिश करूंगी। महिला कांस्टेबल अलीगढ़ जाती है, अपने घर अपने परिवार वालों से शादी की बात कराती है और कुल मिलाकर उसकी सगाई की बात तय हो जाती है और महिला कांस्टेबल की सगाई भी हो जाती है। जैसे ही महिला कांस्टेबल सगाई के बाद वापस अपनी ड्यूटी पर आती है, ये बात दरोगा को पता चल जाती है और दरोगा उसके साथ मारपीट करना शुरू कर देता है। कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बिना मर्जी के शादी करने की। जब महिला कांस्टेबल ने कहा कि तुम शादीशुदा हो और तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो, मुझे अपनी जिंदगी जीने का अवसर दो, तो मुझे इतना परेशान मत करो, तब वो कहता है कि अगर तुम्हें शादी ही करनी है तो कम से कम मुझसे पूछ तो लिया होता, क्योंकि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जैसे उस महिला कांस्टेबल ने ये बात सुनी तो उसे बड़ा आश्चर्य होता है, वो सोचने पर मजबूर हो जाती है और कुछ वक्त आगे बढ़ता है और इसके बाद फिर से इन दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशन बनने शुरू हो जाते हैं। महिला कांस्टेबल परेशान हो जाती है, परेशान होने के बाद अपना मुरादाबाद से अमरोहा के लिए ट्रांसफर करा लेती है और एक दिन उसके पेट में फिर से दर्द उठने लगता है। यानी कि 19 दिसंबर 2023 को जब उसके पेट में दर्द उठने लगता है, उसने जब अपना चेकअप कराया तो पता चलता है कि वो तीसरी बार भी प्रेग्नेंट हो चुकी है और इसी बात की जानकारी वो उस दरोगा को देती है। दरोगा ललित चौधरी से कहती है कि मैं तीसरी बार प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ, आखिरकार करूं तो क्या करूं। तभी उससे दरोगा कहता है कि ठीक है, जैसा तुमने पहले 2 बार किया था, दवाइयां खाई थी, ठीक वैसे ही दवाइयां खा लो और बात खत्म करो। जब महिला कांस्टेबल ने कहा कि मैं इस बार दवाइयां नहीं खाने वाली हूं, मुझे परेशान मत करो, तभी दरोगा कहता है कि अगर तुमने ये काम नहीं किया तो तुमने अगर दवाइयां नहीं खाई, अपना गर्भपात नहीं कराया, तो देख लेना तुम्हारे जो वीडियो हैं, तुम्हारे जो फोटोज हैं, उनको मैं सोशल मीडिया पर अपलोड कर दूंगा, वायरल कर दूंगा, तुम्हें बदनाम कर दूंगा। महिला कांस्टेबल परेशान हो जाती है, आखिरकार करे तो वो क्या करे। इसके बाद उस महिला कांस्टेबल ने कहा कि ठीक है, तुम्हें जो करना है वो करो, अब मैं उच्च अधिकारियों से जाकर के इस बात की कंप्लेंट करूंगी कि तुम मुझे बार बार परेशान करते हो। जैसे ही महिला कांस्टेबल ने उस दरोगा से उसकी कथनी, उसकी करने के बारे में उच्च अधिकारियों को बताने की बात कही, तभी दरोगा थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है और उसके बाद मुरादाबाद से सीधा पहुंच जाता है अमरोहा, जहां पर वो कांस्टेबल थी। इस महिला कांस्टेबल के साथ खूब मारपीट करता है वहां जाकर और मारपीट करने के बाद फिर आराम से वहां से चला जाता है। अब इस बात को सोचने में इसे वक्त लग जाता है कि आखिरकार करे तो क्या करे, क्योंकि वो लगातार उलझनों में उलझती चली जा रही थी। महिला कांस्टेबल परेशान हो जाती है। ये आई तो थी उत्तर प्रदेश पुलिस में महिलाओं की रक्षा करने के लिए, सेफ्टी के लिए, कानून की रखवाली करने के लिए, कानून का पालन करने के लिए, लेकिन खुद ही वो अपराध का शिकार हो रही थी। इसलिए वो परेशान होकर अपने कुछ साथियों से बातचीत करती है। साथियों ने कहा कि जो आपके जिले यानी कि अमरोहा के जो एसपी हैं कुंवर अनुपम सिंह, बहुत ही अच्छे आदमी हैं, बहुत ही अच्छे अधिकारी हैं, तुम्हें पूरी कहानी, पूरी स्टोरी उन्हें बतानी चाहिए। यदि तुमने उन्हें पूरी बात बताई तो जरूर तुम्हारी सुनवाई होगी। जबकि महिला कांस्टेबल कहते हैं कि मुरादाबाद में रहते हुए कई उच्च अधिकारियों से इस बारे में बातचीत की गई थी, लेकिन किसी ने भी इस मामले में सुनवाई नहीं की, किसी ने नहीं सुना, इसलिए वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। लेकिन जब उसके साथियों ने उस पर दबाव बनाया कि तुम्हें एसपी सिंह से ये बात करनी चाहिए, तो वो 3 जनवरी 2024 को एसपी के साथ पास जाकर पूरी स्टोरी बयां करती है और एसपी को इस बात को सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तभी वो महिला थाने में फोन करते हैं और कहते हैं कि एक महिला कांस्टेबल को अपने पास भेजा जा रहा है, इसकी पूरी शिकायत को सुनने के बाद एफआईआर दर्ज कर लीजिए।
जैसे ही पूरी कहानी उस महिला थाने में जाकर बताई जाती है तो पुलिस उस दरोगा और दरोगा के भाई, दरोगा की पत्नी, इन दोनों के विरुद्ध आईपीसी की धारा 376, 323, 313, 504, 506 और SC/ST की एक्ट की धारा में मुकदमा दर्ज कर लेती है। दर्ज करने के बाद इस मामले की जांच पड़ताल दी जाती है। वो एसपी की तरफ से नौगामा सभा की सीओ होती है अंजलि कटारिया, उन्हें मामले की जांच दी जाती है। और अभी इस नौगामा सभा की जो सीओ साहिबा हैं, उन्होंने इस मामले में अभी जांच की प्रक्रिया अभी उनकी लगातार चल रही है। इसमें कौन कितना दोषी है ये तो खैर जांच के बाद ही पता चलेगा, जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। लेकिन जैसे इस बात की दरोगा को भनक लगती है कि तुम्हारे खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है महिला थाने में, तब वो मुरादाबाद से अपना ट्रांसफर कराकर सीधा लेही भाग जाता है और इस मामले से बचने की लगातार वो कोशिशें करता रहता है। हालांकि जब पहली बार उस महिला दरोगा की लापरवाही की वजह से एक छात्रा की जान चली जाती है, शायद उसे अपनी इस घटना से सबक लेना चाहिए था और जिस ड्यूटी को उसने निभाने की कसमें खाई थी, जो जनता की मदद करने के लिए उनके हेल्प करने के लिए कसम खाई थी, उसी काम को यदि ईमानदारी से वो कर रहा होता तो आज उत्तर प्रदेश की पुलिस उस पर थू-थू नहीं कर रही होती। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है, आपको जताना है कि पुलिस का काम है लोगों की मदद करना, लोगों की हेल्प करना, बल्कि कानून के साथ खिलवाड़ करना इनका काम नहीं है। लेकिन उस महिला कांस्टेबल के दिमाग पर कुछ इस तरह से वो दरोगा हावी होता है और उसके साथ वो लगातार कई बार शोषण करता उसका रहता है। ऐसा बताया जाता है कि उस मुरादाबाद जिले के अंदर उस दरोगा के लगभग 5 साल तक तैनाती रहती है और कई साल तक इस महिला कांस्टेबल के साथ वो उसका शोषण करता रहता है। जाते जाते आज मैं अनस नाम का बच्चा है जो अब्दुल रहमान पाकिस्तान से है शायद, उन्होंने कहा था कि उनका जन्मदिन है 26 दिसंबर को, तो सॉरी मैं उसे 26 दिसंबर को तो विश नहीं कर पाई, बट हैप्पी बर्थडे बिलेटेड, वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, मे अल्लाह ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। तो दोस्तों, मुझे सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से बने रहिए हमारी वीडियो में। तो अगर आप भी चाहते हैं अपना नाम मैं आपका नाम लूं अपनी वीडियो में, तो मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।